कृष्णा। बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि दामोदर व्रत शुरू करने का और समाप्त करने का समय क्या है। तो इसके बारे में शास्त्र में कहा है। कहते हैं आश्विने शुक्ल पक्षस्य प्रारंभे हरिवासरे अथवा पूर्णमासी संक्रांत वा तुलागमे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में आलस्य रहित होकर इस व्रत को आरंभ करना चाहिए और फिर आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि या तुला संक्रमण में इस कार्तिक व्रत का आरंभ होता है। ये नियम शास्त्र में दिया है। बारहा पुराण में चातुर्मास व्रत करने का एक श्लोक बताया। आषाढ़ शुक्ल द्वादश्याम पूर्णमासं थापि वा चातुर्मास व्रतारम्यम कुर्यात् कर्कट संक्रमे अभावे तु तुला अर्केऽपि मंत्रेण नियमं व्रति कार्तिके शुक्ल द्वादश्याम विधिवत् तत् समापयेत्। 3 प्रकार से चातुर्मास व्रत शुरू होता है। बारहा पुराण में कहा है, पहले आषाढ़ मास में शुक्ल द्वादशी तिथि से कार्तिक की शुक्ल द्वादशी, ये 4 मास चंद्रमास तक ये एक प्रकार का चातुर्मास व्रत शुरू होता है, नियम पालन होता है। और दूसरा आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक ये 4 चंद्रमास, ये नियम एक है। तीसरा कर्कट संक्रांति अर्थात सौर श्रावण से सौर कार्तिक के अंत तक ये चातुर्मास व्रत शुरू करने का और अंत करने का यानी समाप्त करने का ये विधि दी है। तो जो शास्त्र में विधि विधान दिया है इसी हिसाब से आपको करना है। आखिरी में जो कहा है, जो लोग पूर्णमासी शुरू करेगा वो पूर्णमासी में ही खत्म करेगा, समाप्त करेगा। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक ये 4 मास बताया। जब तत्व तो ये जो श्लोक है बराह पुराण के है और चातुर्मास व्रत विधि में ये बताया है और दामोदर व्रत चातुर्मास व्रत विधि के अंदर ही आता है। यदि आप सोच रहे हैं कि पूर्णमासी से हम शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन पूर्णमासी आखिरी में जो पूर्णमासी है पूर्णिमा, उस दिन दामोदर मास के आखिरी दिन होता है। तो उस दिन हम व्रत कैसे तोड़ेंगे? पति पद में जाके तोड़ना चाहिए, तो तब पूरा फल मिलेगा। तो ऐसे हमारे गुरुदेव ने नहीं किया है, तो ये हम लोगों को भी नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने जैसे बताया ऐसे करना हमारे लिए श्रेय है। हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एवं हमारे आराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज एवं भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये गुरुवर्ग लोग जैसे दामोदर व्रत किया है ऐसे ही हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो पूर्णमासी के दिन शुरू होगा और पूर्णमासी के दिन ही व्रत समाप्त होगा। हम लोगों को और कुछ अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसे करके दिखा के गए। अगर इसमें और कुछ बात होती तो वे जरूर कहते। इसलिए गुरुवर्गों का आदेश पालन करना हम लोगों के लिए बड़े ही मंगलदायक है। हरे कृष्ण।